हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने बताया था कि हम प्रत्येक सैटरडे और संडे जीके जीएस का क्लास करेंगे, तो बस उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये नाम, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे म्यांमार हो गया। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सब तो चीजें ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने करवाया है। देखिए क्या है अवस्थिति, मतलब आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्या है, एक भारत एक परिचय। ठीक है, मतलब भारत के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अवस्थिति मतलब भारत जो है वह ग्लोब में, ठीक है, ग्लोब यानी पृथ्वी में कहां पर स्थित है। तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, जैसे हमारा ग्लोब ऐसा है ना, ऐसे ही ना पृथ्वी। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर ऐसे दो पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक है, यहीं पर हमारा क्या है? इंडिया। और यहाँ पर क्या, यही ये क्या कहलाता है? ये पूर्वी देशांतर कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आगे ये समझ में? चलिए ठीक है, आगे देखिए आकृति। तो आकृति भारत की क्या है? चतुष्कोणीय, मतलब चार कोनों वाला। देखिए है ना, इस प्रकार से, इसी प्रकार से है ना। ठीक है, तो ये क्या है? चतुष्कोणीय। राजधानी कहाँ है हमारे भारत की? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया कितना है भारत का? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए विश्व क्षेत्रफल में भारत का स्थान, ठीक है, भारत का प्रतिशत। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत क्या है? मतलब मान लीजिए पूरा विश्व, मतलब पूरा उसका एरिया, भारत का एरिया का कितना प्रतिशत है? ठीक है, मतलब पूरा विश्व का एरिया का भारत कितना प्रतिशत? तो 2.42% है। आगे समझ में? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कि विश्व में स्थान इसका क्या है? तो इसका स्थान क्या है? 7वां, मतलब 7वां सबसे बड़ा देश हम भारत को कह सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश, तो ये तो 7वां नंबर पे आ गया। तो इससे बड़े बड़े देश कौन से हैं? तो सबसे बड़ा देश रूस है। अगर पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारा क्या है? भारत से 6 बड़े देश है ये सब। उसके बाद आता है भारत की कुल जनसंख्या। तो भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। ये कब का है? ये 2011 की जो जनगणना हुई थी, ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़। प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात जनगणना होती है। ठीक है, इस बार जनगणना अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए हम यही जनसंख्या, कभी अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको यही जनसंख्या लिखना है। आगे समझ में इतनी बातें, इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। बहुत जितने भी सारे एग्जाम हैं, ठीक है, सब में ये सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो या तो वो नॉर्मल एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती है, इसको जरूर आप कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं, इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, ठीक है, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? तो दूसरा, लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे क्या है? हिंदी, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी ये उत्तर हो गया, ये उत्तर से लेकर
दक्षिण तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। नीचे क्या है कन्याकुमारी और ऊपर क्या है जम्मू कश्मीर, तो उसकी लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर, ठीक है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर, यानी ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया, मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है तो 15,200 यानी 15,200 किलोमीटर। भारतीय मानक समय, ठीक है कितना है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। आपको कहीं मिर्जापुर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है मिर्जापुर भी लिखा हुआ रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राज्यों की कुल संख्या कितना है तो 28 है राज्यों की कुल संख्या। केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है तो 8 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, समुद्र तट से मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जाएंगे कहाँ पे दीघा, कहाँ पे जाएंगे आप पुरी, ठीक है तो ये सब चीज जो है वो क्या है समुद्र तट से। जैसे यहाँ पे आपका क्या है मतलब पश्चिम बंगाल है, तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे गुजरात है, तो ये चीजें तो ये सब सारा यहाँ पे ये जो है ना ये एरिया दिख रहा है आपको, इसके नीचे जितने भी राज्य हैं सारे समुद्र से सटे हुए राज्य हैं, ठीक है। इसके नीचे देखिए है ना यहाँ पे अरबियन सी था, यहाँ पे सॉरी गिटार सैनिक, हाँ देखिए यहाँ पे अरबियन सी है ना, ठीक है तो ये सारे ये जो है यहाँ पे एरिया जो इतना है ये सारे क्या है समुद्र वाले एरिया है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं संख्या उसकी समुद्र से लगे राज्यों की संख्या तो 9 है। सबसे लंबा अगर तट रेखा वाला राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात है, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य तो गोवा है। इतना तक तो हमने कवर कर लिया, आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कर्क रेखा गुजरती है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने राज्यों से 8 राज्यों से, ठीक है कौन कौन सा झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक है शॉर्टकट ट्रिक झारगुम छपत्रम। जैसे झा से झारखंड, र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से लिखे ही नहीं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है एक 6 से छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है छत्तीसगढ़, ठीक है 6 से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम, ठीक है ये याद रखिएगा। उसके बाद सर्वाधिक नगरीकृत राज्य मतलब नगरों से भरा राज्य कौन सा है महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये पहाड़ी वाला इलाका है तो पहाड़ी वाले इलाकों में लोग रहना उतना कम पसंद करते हैं। सर्वाधिक वनों वाला राज्य, सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो मासिनराम में, जो कहाँ पे है मेघालय में है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो लेह यानी लद्दाख, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा जीके का क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है और भारत का मैप कैसा बना है, ठीक है जैसे तैसे बना दिए हैं। चलिए ठीक है आप लोग कोशिश कीजिएगा और अच्छा बनाने का। चलिए थैंक यू।